हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और बाय ग्राफ इसको समझने का प्रयास करेंगे। ग्राफ से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ग्राफ से इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ को प्लॉट करना होगा। और ग्राफ किसमें प्लॉट करेंगे? वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर ग्राफ को प्लॉट करें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x पे हम टाइम को रखते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, और y पे वेलोसिटी को रखते हैं। इधर वेलोसिटी होगी और इधर टाइम, ये टाइम। तो अब इसके लिए मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है और t टाइम इंटरवल पूरा होते होते वो अपनी वेलोसिटी में एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ बढ़ता है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ t टाइम इंटरवल होते होते वो, ये टाइम इंटरवल जो है वो t है, t टाइम इंटरवल होते होते वो वेलोसिटी v को अचीव कर लेता है। ये v वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। ये वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। मान लो अगर इसको यहां से मिलाते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही है, ये एक्सीलरेशन को शो करेगी। एक्सीलरेशन हमारा शो होगा इससे, ये a को शो होगा। अब मान लो हम लिख देते हैं a b c d, तो पॉइंट्स के नेम दे दिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, और इसमें एक्सीलरेशन a को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो है एक स्लोप के रूप में है। तो स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा क्या होता है? अगर ये हमारा थीटा है, ये थीटा है, तो tan थीटा यानी कि ए बी जो हमारा होगा वो एक्सीलरेशन होगा, और ये tan थीटा के बराबर होगा। तो tan थीटा क्या होता है? थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, मींस BC बाय AC। और AB इज इक्वल टू, अब BC को कैसे फाइंड आउट करेंगे? पूरा यहां से यहां तक, यानी BD से CD को अगर माइनस करते हैं तो BC मिलेगा, मींस BD माइनस BC, सॉरी CD। तो हमको BC मिल गया। BD माइनस BC करेंगे तो CD मिलेगा, और BD माइनस CD करेंगे तो ये BC मिलेगा, यानी कि हमारा BC मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, और बाई बेस जो है वो AC है। अब देखते हैं यहाँ हमने वैल्यू को रखना है, हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज को रखना है। तो अब देखिए, ये जो वैल्यू है वो किसकी है? यहां से अगर हम लेके चलें तो BC जो है वो वैल्यू V माइनस U की है, यानी कि BD जो वैल्यू है वो V का है। BD इसके बराबर होगी, और ये यहां से लेके यहां तक वैल्यू V है, और यहां से लेके यहां तक वैल्यू U। तो इस तरह से ये वैल्यू एक्सीलरेशन का है AB, तो A इज इक्वल टू BD, यानी क्या हो गया? V हो गया माइनस ये CD क्या है? इसके बराबर है, यानी U का वैल्यू हो गया, बाई AC, ये इसके बराबर है, ये T का वैल्यू है। और वी कर रहा है AT, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू V माइनस U, और वी कर रहा है
v इज इक्वल टू u प्लस at। इधर ये नेगेटिव है, इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पहला इक्वेशन हो गया मोशन का। और आप लोग देख रहे हो कि पहला इक्वेशन अगर हम बात करें कि सीधे सीधे बिना ग्राफ के देखें तो एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन होता है, तो एक्सीलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यानी कि वेलोसिटी अगर फाइनल v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी चेंज मिल गया। और ये टाइम t में अगर ये डिफरेंस हमको मिल रहा है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे और सीधा सीधा at is equal to v minus u और we can write v is equal to u plus at। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमको एक्सीलरेशन से मिलता है, एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से मिलता है। डेफिनेशन से एक्सीलरेशन को हम फाइंड आउट करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। सेम ग्राफ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको जो बताता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताता है कि उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं। और किसी ग्राफ में अगर मूविंग बॉडी के वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को हम प्लेस करें, जो है शो करें, और उसमें हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताना हो, तो उस ग्राफ से जो एरिया घिरा हुआ होता है उसको हम बताते हैं। मींस इस ग्राफ से घिरा हुआ ये जो पोर्शन है, इसका एरिया अगर हम निकालें तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। मूविंग बॉडी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो करेगी, जितना डिस्टेंस वो चलेगी या जो डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, उसको ये एरिया शो कर रहा है। इससे घिरा हुआ ये एरिया शो कर रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, आप देख रहे हो ABDO, इसका एरिया क्या होगा। ये शेप कैसा है, आप देख रहे हो कि ये पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये साइड जो है ये पैरेलल नहीं है। मतलब ये एक ट्रेपेजियम के शेप का हमको ग्राफ से घिरा हुआ एरिया दिख रहा है। इतने पोर्शन को अगर हटा दें, ये पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दें, तो ये जो फिगर हमको दिख रहा है ये ट्रेपेजियम का शेप है। तो हम कहेंगे S is equal to एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDO। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम के हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तब इस तरह से हमको AC is equal to क्या मिल जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AO हाफ इंटू AO और प्लस BD, ये पैरेलल साइड हो गया, इंटू AC, यही दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी ये इसकी हाइट है। S इज इक्वल टू, अब सबके वैल्यू को रखते हैं, तो AO का वैल्यू जो है वो U है, U प्लस BD का वैल्यू जो है, अब B के सीट में ये क्या आ रहा है, V आ रहा है, इसका वैल्यू इनटू AC जो है वो T के बराबर है, तो AC हो गया T। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखा था, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिला था v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इस v में यहाँ v का ये वैल्यू हम पुट कर देंगे,
तो हमको मिलेगा s इज इक्वल टू हाफ इंटू u प्लस at इंटू t, और s इज इक्वल टू हाफ इंटू 2u प्लस at इंटू t। अब t से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा s इज इक्वल टू हाफ इंटू 2ut और प्लस at स्क्वायर, और अब हाफ से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा s इज इक्वल टू 2 इज कैंसिल विद 2 ut और प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जहां u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है एंड t टाइम इंटरवल है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो भी हम यहाँ पे डेराइव करेंगे, उसके डेरिवेशन को भी समझेंगे। हम जानते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, मान लो दो स्पीड हैं, इनिशियल स्पीड जो है इनिशियल u है और फाइनल स्पीड जो है वो v। तो एवरेज क्या होगा इनका, दोनों को जोड़ दें v प्लस u कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये एवरेज स्पीड होगी। और टाइम हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस a, तब at इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस u, अगर दो स्पीड्स हैं तो। उसी तरह से t इज इक्वल टू क्या हो गया, टाइम, v माइनस u बाई a। तो ये टाइम का वैल्यू, ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हो गई या एवरेज स्पीड हो गई, और ये टाइम का वैल्यू हो गई। तो हम कहेंगे s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। दोनों के वैल्यू को अगर रख दे तो ये होगा v प्लस u बाई 2 और ये होगा v माइनस u बाई a। और s इज इक्वल टू, अब देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और 2 को a से मल्टीप्लाई करें तो हो गया 2a, और हमको मिलेगा क्या, 2a को इधर लाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन